अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ये हमारे पास एक पर्दे की मोटर है। मॉडल नंबर देखें इसका GE82TVTY वाईफाई। बेसिकली ये वाईफाई मोटर है जो कि स्मार्ट मोटर जिसको कहते हैं। टोया एप्लीकेशन पे और स्मार्ट लाइफ की ऐप दोनों चीज़ों पे कनेक्ट हो जाती है। ठीक हो गया। इसके देख लेते हैं। इसके ये दो पावर के पॉइंट्स हैं, ये इसकी लाइट है, ये इसका प्रोग्रामिंग का बटन है। ठीक हो गया। ये इसका हेड है और ये इसका लॉक है रेलिंग में बिठाने के लिए। इसको बिठाने के लिए, रेलिंग में बिठाने के लिए क्या किया जाता है, इसको सबसे पहले जो है पुल डाउन करेंगे। पुल डाउन करने के बाद इसको साइड करेंगे। जब ये साइड में हो जाएगी फिर ये रेलिंग के अंदर बैठेगी। ये रेलिंग है हमारी, ये शाफ्ट है। शाफ्ट देख लें आप, हमारी शाफ्ट जो है वो थोड़ी सी लंबी होती है ये शाफ्ट, इसको ठीक है। इस वाली शाफ्ट को अब हम इसमें फिट करेंगे। फिट करने के बाद इस मोटर को यहाँ बिठा देंगे। जब ये इस पर बैठ जाएगी तो ये वाला जो लॉक जो मैंने पुल डाउन किया था, इसको अब हम वापस अपनी जगह पे छोड़ देंगे। इसको हमने वापस अपनी जगह पे छोड़ दिया। ये यहाँ पे लॉक हो चुका है। अब ये मोटर इसके साथ कनेक्ट हो गई है। अब ये इसके साथ अब इसमें से गिरेगी नहीं। ठीक है। अब हम इस वाली मोटर को कैसे कनेक्ट करेंगे रिमोट के साथ और वाईफाई के साथ कैसे कनेक्ट किया जाएगा, इसको हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसकी पावर ऑन कर देते हैं। पावर हमने ऑन कर दिया, लाइट ने ब्लिंक कर दिया, इसका मतलब है पावर ऑन है। ठीक है। ये वाला इसका सेटिंग का बटन है, इसको प्रेस करके रखेंगे। लाइट ऑन हो गई। जैसे ही लाइट ऑन होगी, रिमोट का ये वाला बटन, डाउन वाला बटन दबाएंगे। फिर रिमोट का डाउन वाला बटन दोबारा दबाएंगे और ये अप वाला बटन इसका दबा देंगे। ये इसके अंदर प्रोग्रामिंग सेट हो गई इसकी। अब हम इसको चला के चेक कर लेते हैं। ये रिमोट है हमारे पास, ये चल रहा है। ठीक है। ये रिमोट के साथ देखें, ये ड्राइव कर रही है। अपने अंदर सेटिंग ऑटोमेटिकली सेट करती है ये मोटर। ये मोटर इसने अपने अंदर सेटिंग ऑटोमेटिकली सेट कर ली है। ठीक है। रिमोट कनेक्ट करने का तरीकाकार तो हमने देख लिया है। अब हम इसकी डायरेक्शन चेंज करने का तरीकाकार देख लेते हैं। ये वाली देखें, अप वाला बटन दबा रहा हूँ मैं तो ये बैक साइड पे है। डाउन का बटन प्रेस कर रहा हूँ तो ये आगे जा रही है। डाउन के बटन दबाने पे आगे जा रही है। डायरेक्शन चेंज करने लगे हैं हम इसकी। यह इसका बटन है, इसको 1 टाइम प्रेस कर रहे हैं, फिर सेकेंड टाइम जो है इसको लॉन्ग प्रेस करना है। 1 टाइम प्रेस किया, सेकेंड टाइम इसको लॉन्ग प्रेस किया और छोड़ दिया। इसने जॉक लिया। जॉक लेने के बाद अब हमने क्या बताया था आपको, डाउन के बटन से ये वहां जा रही थी, डाउन के बटन से रिटर्न आना शुरू हो गई तो इसकी डायरेक्शन सेट हो गई अब आप इस मोटर की। अब इसके अंदर हम इसको वाईफाई के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं ये तरीकेकार देख लेते हैं। ठीक है। वाईफाई से कनेक्ट करने के लिए हमारे पास मोबाइल जो कि इस मोटर के, ये मोटर हो गई, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करना है स्मार्ट ऐप के ऊपर। स्मार्ट ऐप जो कि टोया भी हो सकती है और स्मार्ट लाइफ की ऐप भी हो सकती है। जिस जगह पे ये मोटर लगी हुई हो वहां पे वाईफाई के सिग्नल का स्ट्रांग होना जरूरी है। सबसे पहले हम एप्लीकेशन इसमें डाल लेते हैं। ये हमारे पास प्ले स्टोर है। प्ले स्टोर में जाएंगे। 2 हमारे पास एप्लीकेशन होती हैं, 2। एक का नाम है टोया, हम यहाँ लिखते हैं YA, टोया स्मार्ट आ गया। टोया स्मार्ट की एप्लीकेशन डालेंगे हम। मेरे पास डली हुई है इसलिए इस पे ओपन आ रहा है टोया स्मार्ट। आप टोया स्मार्ट की एप्लीकेशन डाल के इसमें अपनी आईडी पासवर्ड क्रिएट करके इसमें लॉगिन हो जाएं आप। ठीक है। दूसरी हमारे पास होती है स्मार्ट लाइफ। ये दूसरे नंबर पे आ रहा है स्मार्ट लाइफ। स्मार्ट लाइफ इंस्टॉल कर सकते हैं। मेरे पास इंस्टॉल नहीं हुई भी, आप इंस्टॉल कर लें। दोनों में से किसी भी एक एप्लीकेशन के ऊपर ये चलेगी, जो आप चलाना चाहें चला सकते हैं। ठीक है। हमने टोया स्मार्ट लाइफ की एप्लीकेशन डाली हुई है, इसको लॉगिन किया हुआ है। लॉगिन करने के बाद हमने इसको सिलेक्ट किया। ये हमारे पास सिलेक्ट हो गई है। ये हमारे पास एप्लीकेशन आ गई है। मोटर को इसके साथ कनेक्ट करने के लिए ब्लूटूथ ऑन करेंगे। ब्लूटूथ ऑन करिए। ब्लूटूथ ऑन करने के बाद ए प्लस का बटन बना हुआ है, प्लस के बटन को टच किए, ऐड डिवाइस पे आ जाए। देखें जैसे ही ये मोटर इसके साथ थी, इसने मोटर ने
मोबाइल ने इस मोटर को रिसीव कर लिया। इस पर क्लिक करेंगे हम। क्लिक करने के बाद इसका नेक्स्ट स्टेप आएगा हमारा। ये हमारा आईडी पासवर्ड लगा हुआ है ऑलरेडी, नेक्स्ट किया है। ये टोया स्मार्ट की जो एप्लीकेशन है इस मोटर को अपने साथ सेव कर रही है। ये अपने पास सेव कर लिया इसने। यहाँ से इस जगह से हम इस मोटर का नाम चेंज कर सकते हैं। अगर नाम आप चेंज करना चाहें, इस जगह के ऊपर आप अपना इसका मोटर का नाम चेंज कर सकते हैं। 4 की जगह हमने इसको के लिख दिया, डन हो गया। ठीक है, इसको डन करें, सक्सेसफुली हो जाएगा ये मोटर हमारे पास। अब इसका इंटरफेस आ जाएगा हमारे पास। इसका इंटरफेस आ चुका है हमारे पास। अब हम इसको इसकी कमांड से चलाते हैं। ये कमांड लगी हुई है, ये ले कमांड। मोटर इसी चीज़ से चल रही है। ठीक है, ये स्टॉप हो गया। ये देखें, इसका ये वापस आ रहा है। ठीक है, रिमोट हमारे पास ये रखा हुआ, ये हमारे पास एप्लीकेशन है, ये चीज़ चल रही है। ठीक हो गया। अब हम इसके अंदर मज़ीद मोर की सेटिंग है। मोर की सेटिंग में जाके डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। अगर मोबाइल से उल्टी चल रही है तो आप इसकी यहाँ से डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। अभी फॉरवर्ड लगा हुआ है, बैक कर दें, इसकी मोटर डायरेक्शन जो भी कंफर्म करना चाहें कर सकते हैं। शेड्यूल में आ जाएं, आप शेड्यूल सेट कर सकते हैं, इसकी टाइमिंग सेट कर सकते हैं। ठीक है, और ये इस टाइम पे देखें बोल रहा है ओपन की टाइमिंग सेट कर लें। सुबह आप चाह रहे हैं कि 8 बजे के टाइम पे आपके पर्दे खुल जाएं, तो आप इसमें सुबह 8 बजे की टाइमिंग सेट कर दें। वंस आ रहा है, वंस को हटा दें, सारे डे सेलेक्ट कर लें। इसमें से आप डे सेलेक्ट करने के बाद फिर इसके अंदर नोटिफिकेशन आप दे सकते हैं। ओपन की कमांड है आपकी, ओपन की कमांड लगानी, क्लोज की लगानी है, आपकी मर्जी है। फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर ये हमने इतने बजे इसको सेट करना है, हमने इसको यहाँ पे सेव कर लिया। ओपन की कमांड सेव हो गई, देखें हमारी हो गई। अब हमने इसको ओपन तो कर लिया, अब हमें इसको क्लोज भी करना है। क्लोज करने के लिए हम यहाँ कमांड पे जाएंगे, उसको क्लोज के ऑप्शन पे जाएंगे, डन कर देंगे। यहाँ पे जाके दोबारा इसका टाइम सेट कर देंगे। तो ये अपनी रूटीन के मुताबिक जो है वो ऑटोमेटिकली ओपन क्लोज होती रहेगी। आपका मोबाइल नेटवर्क से कनेक्ट होना ज़रूरी है। ठीक है, इसको बैक किया, ये बैक कर दिया। अब हम इसका देख लेते हैं कि मिसाल के तौर पे अब हम इस मोटर को दोबारा ओरिजिनल पोजीशन में लेके आना चाहते हैं। रीसेट कैसे करते हैं इस मोटर को? रीसेट करने के लिए मैं आपको बताता हूँ। अब हम इसको रीसेट करने लगे हैं। रीसेट करने के लिए ये वाला बटन है, हम इसको डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए हम इस वाले बटन को प्रेस करके रखेंगे। लाइट के ब्लिंक्स होने पे इसको हम छोड़ देंगे। हमने प्रेस करके रखा हुआ है, लाइट ऑन होती है, ऑफ हो जाती है, इसके बाद ब्लिंक करना शुरू कर देती है, हम इसको छोड़ देते हैं। लाइट ब्लिंक होगी, ब्लिंक होने के बाद बंद हो गई। जब ये बंद हो जाती है तो इसका मतलब ये रिमोट के साथ डिस्कनेक्ट हो गई। रिमोट के साथ डिस्कनेक्ट हो जाएगी, वाईफाई के साथ डिस्कनेक्ट हो जाएगी। ठीक हो गया। ठीक है, इसमें एक इशू और भी आता है कि सम टाइम जो है ये वाईफाई अपने साथ पिक नहीं करती। अगर वाईफाई ये पिक ना करे ना, तो इसको क्या करना पड़ता है, इसको 3 मरतबा प्रेस करके 4थी मरतबा लॉन्ग प्रेस करेंगे। उसके बाद ये रीसेट हो जाएगी। रीसेट होने के बाद फिर ये आपका मोबाइल के साथ अगर ये ऐड नहीं हो रही थी तो ये मोबाइल के साथ ऐड हो जाएगी। इसको हम बता देते हैं, 1 2 3 4 बस। ठीक है, ये हमने छोड़ दी है। अभी ये इस टाइम पे मोड में आई हुई है कि इसको मोबाइल के साथ कनेक्ट कर लेंगे। ब्लिंक लाइट जो कर रही है ना, इसका मतलब ये है कि आप इसको मोबाइल के साथ कनेक्ट करें, वाईफाई के साथ कनेक्ट करें। हम थोड़ी देर तक इसको कनेक्ट नहीं करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी।